जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण हिंदी पैराग्राफ लेकर के आ गया हूं। आज मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी पैराग्राफ के बारे में बता दूं। मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी पैराग्राफ के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। सुभाष चंद्र बोस का नाम, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। का नाम जानता है। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। वे एक महान देशभक्त थे। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। वे एक महान देशभक्त थे। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े, अर्थात बहादुरी से लड़े, वीरता से लड़े। हम उनका बहुत आदर करते हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। बहुत आदर करते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। वे एक महान देशभक्त थे। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। हम उनका बहुत आदर करते हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, अर्थात आज ही के दिन, आज 23 जनवरी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को या ईस्वी में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। यह एक भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब यह है, इनका एक प्रसिद्ध नारा था। सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी और भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अपने आप में अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। इन्हीं का नारा था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज का हमारा हिंदी पैराग्राफ यही है। चलिए साथ साथ मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको बता दे रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंग्लिश में एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति। अपने आप में एवरीवन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन क्रिया पर आएंगे जानता है, तो जानने की अंग्रेजी हो जाती है नो। इसका यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा। एवरीवन नोज, क्योंकि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। अर्थात मैं यूं कहूं तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। एवरीवन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और नो क्रिया है। एस लगाना पड़ा क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है। सिंगुलर के रूप में एवरीवन का यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है, अर्थात एक वचन के रूप में किया जाता है। एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। यहाँ पर एवरीबॉडी का भी यूज मैं कर सकता हूँ। एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। क्या जानता है? सुभाष चंद्र बोस का नाम। तो नाम के लिए द नेम ऑफ, का की के लिए इंग्लिश में ऑफ का यूज होता है, ओ एफ, ऑफ। तो यहां पर नोज जानता है, नाम द नेम, का की के, अर्थात यहां पर का है तो इसके लिए ऑफ। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आगे का हमारा वाक्य है, उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। अर्थात इसका अनुवाद ऐसे नहीं किया जा सकता है उनका जन्म हिज बार्न, ऐसे तो इसका अनुवाद किया ही नहीं जा सकता है। उनका जन्म हिज बार्न। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। कहने का तात्पर्य है वह कटक में सन 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था, अर्थात वह कटक में सन 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो यहाँ पर ही लग जाएगा, हिज बार्न नहीं होगा, हिज बार्न ऐसे नहीं होगा। वह कटक में, उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। मैं ऐसे कहूं, वह कटक में सन 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो ही हो जाएगा। ही वाज, पैदा होना, जन्म लेना, जन्म होना, पैदा होना, जन्म लेना, पैदा होना, बॉर्न, BORN, बार्न, पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। ही वाज बार्न, वह, उनका जन्म हुआ था, वह पैदा हुए थे, वह जन्म लिए थे। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। ही वाज बार्न, वह पैदा हुए थे, वह जन्म लिए थे। कहाँ? कटक में। तो कटक में, इन, कटक जगह है, उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत आती है, एक शहर है कटक, उड़ीसा राज्य में। कटक में के लिए इन, कटक के लिए कटक। यहां पर फिर में के लिए इन, क्योंकि उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। ही वाज बार्न, वह पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। इन मीन्स में, कटक, तो कटक, फिर से में के लिए इन। अब ये हमारा क्या है? वर्ष है, सन 1897 ईस्वी, तो इन 1897 फुल स्टॉप। वे एक महान देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। वह एक महान देशभक्त थे। वे एक महान देशभक्त थे। यहां पर वे के लिए दे का यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? दे का मतलब वे होता है, दे का मतलब वे लोग होता है। तो कहने का तात्पर्य है क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के लिए वे आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पर वे आ रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है। तो यहाँ पर वे के लिए दे का यूज नहीं आ सकता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर नाउन है, अर्थात एक वचन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पर वे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जब यह सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तो यहाँ पर ही का यूज किया जाएगा। भले ही वे लिखा हुआ है, सीधा सा मतलब यहाँ यह है
अगर मैं सामान्य अर्थों में कहूँ, वे एक महान देशभक्त थे, अर्थात वह एक महान देशभक्त थे। वे एक महान देशभक्त थे, अर्थात वह एक महान देशभक्त थे। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के लिए वे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दे का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अकेले व्यक्ति हैं और सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, प्रॉपर नाउन भी है, तो इसलिए यहाँ पर वे के लिए दे का यूज तो किया ही नहीं जा सकता है। ही हो गया। अब यहाँ पर क्या है, थे, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। वाज, ही वाज, वह थे। क्या थे? एक महान देशभक्त। तो एक के लिए ए, महान के लिए ग्रेट, ग्रेट, देशभक्त, देशभक्त के लिए पैट्रियोट, पैट्रियोट। वह एक महान देशभक्त थे, वे एक महान देशभक्त थे। अपना पूरा जीवन सुभाष चंद्र बोस ने देश सेवा में खपा दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने। वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। तो वह के लिए ही, अब इसके तुरंत बाद क्रिया लड़े, तो लड़े शब्द के लिए फाइट का फॉट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फॉट, ही फॉट, वह लड़े, ही फॉट, वह लड़े। किसके लिए? वीरता से। कैसे लड़े? वीरता से लड़े। तो ही फॉट, वह लड़े, उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही फॉट, वह लड़े वीरता से, अर्थात बहादुरी से। सामान्य अर्थों में ये कहा जाए, बहादुरी से लड़े, वीरता से लड़े, साहस पूर्वक लड़े। तो वीरता से का मतलब हो जाएगा ब्रेवली, ब्रेवली, ब्रेवली। ही फॉट ब्रेवली, वह वीरता से लड़े। किसके लिए? आजादी के लिए। यहाँ पर लड़े का हो गया फॉट, वह का हो गया ही, वीरता से का हो गया ब्रेवली, के लिए का हो जाएगा फॉर, फॉर मीन्स के लिए। आजादी, आजादी, फॉर द लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। फ्रीडम का यूज किया जा सकता है, फ्रीडम शब्द का भी यूज किया जा सकता है, इंडिपेंडेंस शब्द का भी यूज किया जा सकता है आजादी के लिए। लिबर्टी हो गया आजादी, लिबर्टी मीन्स आजादी, फ्रीडम हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया। ऑफ, की आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑफ, ओ एफ, का, की, के, तो की है ऑफ, देश, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, फुल स्टॉप। हम उनका बहुत आदर करते हैं, करना भी चाहिए। ऐसे लोगों का आदर करना भी चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में, माँ भारती की सेवा में खपा दिया। तो ऐसे लोगों का आदर करना भी चाहिए, सम्मान करना भी चाहिए। हम उनका बहुत आदर करते हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। तो हम के लिए क्या आएगा? हम के लिए वी आएगा। वी का मतलब होता है हम लोग या हम लोग या हम। वी आदर करते हैं, आदर करते हैं क्रिया है, आदर करना, सम्मान करना क्रिया है। तो आदर करने की इंग्लिश हो जाएगी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। वी रिस्पेक्ट। ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो हमारा सब्जेक्ट हम है, तो मैंने यहाँ वी लिख दिया। उसके बाद से आदर करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट। किनका? उनका। अब सुभाष चंद्र बोस के लिए उनका आ रहा है, तो यहाँ पर उनका के लिए देम का तो नहीं प्रयोग किया जाएगा, हिम लिखा जाएगा, हिम। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, फिर से मैं बता दूं, सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो उनका के लिए, उनका आ किसके लिए रहा है? उनका सुभाष चंद्र बोस के लिए आ रहा है, अकेले व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनका के लिए हिम का यूज करेगा, हिम का यूज होगा, हिम, उनका के लिए हिम। बहुत, तो बहुत के लिए अलॉट, अलॉट। तो आशा करते हैं किया
हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।